आज लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसमें गुजरात में इस चरण में इस तारीख को मतदान होगा, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए अगल से सुविधा की गई है, जिससे वो लोग आसानी से मतदान कर सकेंगे। चुनाव के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, साथ ही शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को शुरू होगा और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव 7 चरणों में होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 89 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में देश के 13 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 5 खाली विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें 96 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण के दौरान देश के 10 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होगा, जिसमें 8 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण 25 मई को होगा, जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दिन देश के 7 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। सातवां चरण 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण में 8 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। इस बीच 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जिलों में विधानसभा चुनाव भी एक साथ होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को 2024 को खत्म हो रहा है। हमें उम्मीद है कि युवा और प्रभावशाली लोग बड़ी संख्या में वोट करने आएंगे और अपने दोस्तों को भी लाएंगे। चुनाव के दौरान माहौल का भी ख्याल रखा जाएगा। सीईसी ने कहा कि चुनाव कराने को लेकर ईसीआई के सामने 4 चुनौतियां हैं: बाहुबल, धनबल, फर्जी समाचार और आचार संहिता का उल्लंघन। हम हिंसा मुक्त चुनाव चाहते हैं, इसलिए चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया आउटलेट्स में 3 बार जानकारी प्रकाशित करनी होगी। एक राजनीतिक दल को यह बताना होगा कि उसने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया। 2024 के चुनाव के लिए देश में 97 करोड़ मतदाता है। इसके अलावा 88 लाख से ज्यादा दिव्यांग वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिनकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक सभी जिलों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। ओडिशा में विधानसभा चुनाव 25 मई को होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव आयोजित किए गए हैं, तो वहीं सिक्किम में 19 अप्रैल और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, क्या आप लोग गुजरात में होने वाले चुनाव में मतदान करने जाएंगे? आप क्या चाहते हो? कौन सी सरकार को देश को सौंपना चाहिए? अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी करें।